बुखारी शरीफ की एक हदीस आपको सुना देता हूँ जी। इस हदीस के रावी रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने इरशाद फरमाया, जाज़िबुन इला राग़ी गनम। वो फरमाते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था कि उसके पास एक भेड़िया आ गया। बकरियों के पास एक भेड़िया आ गया। फ़अख़ज़ मिनहा शातन, उसने एक बकरी को पकड़ लिया। भेड़िए ने एक बकरी उठाई और वो बकरी को लेके भाग खड़ा हुआ। भेड़िया बकरी को पकड़ के भाग गया। तो जो बकरी का चरवाहा था उसने उसका पीछा किया। फ़तलबहु राग़ी हत्ता इंतज़अहा मिन्हु। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसने इतना पीछा किया उस भेड़िए का जो बकरी को लेके जा रहा था कि बकरी उससे छीन ली। बकरी उससे छीन ली। बुखारी शरीफ की हदीस है, तवज्जो करें। बकरी उससे छुड़ा ली और जब बकरी उससे छुड़ाई फ़सादज़्ज़िबु अला तल, तो वो जो भेड़िया था वो टीले पे चढ़ गया और टीले पे चढ़ के उसने उस भेड़िए ने बकरियों के चरवाहे से कहा कि मैंने तो अपनी रोज़ी हासिल की थी कि बकरी मेरी ग़िज़ा है जो अल्लाह ने मुझे दी, मैंने वो हासिल कर ली थी, मगर तूने मुझसे वो रोज़ी छीन ली। ये बकरियों के चरवाहे से वो भेड़िया कह रहा था अरबी ज़बान में। भेड़िया बोलता नहीं है, या बोलता है, जानवर है। अरबी ज़बान में उसने उस चरवाहे से कहा जो रोज़ी अल्लाह ने मुझे दी थी वो मैंने हासिल की थी, तूने मुझसे छीन ली। तो भेड़िए से उस चरवाहे ने क्या कहा? फ़क़ाल लहु राग़ी, चरवाहे ने कहा मा रअयतु रजुलन यतकल्लम मा रअयतु ज़िबन यतकल्लम। मैंने किसी चरवाहे को, किसी भेड़िए को आज की तरह अरबी में बोलते नहीं देखा। आज की तरह अरबी ज़बान में मैंने बात करते किसी जानवर को, किसी भेड़िए को नहीं देखा जैसा कि तुम बात कर रहा है। तब उस भेड़िए ने क्या कहा? वअअजबु मिन हाज़ा रजुलुन फिन्नख़लाति बैनल हर्रतैन। तो उसने कहा तू मेरी अरबी ज़बान में बातचीत पे ताज्जुब कर रहा है। ताज्जुब करना भी चाहिए कि भेड़िया कभी अरबी ज़बान नहीं बोलता, लेकिन सुन ले, इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि रजुलुन फिन्नख़लाते, वो खजूरों को झुरमुट में बैठने वाली एक ज़ाते पाक है। बेशक युख़बिरुकुम बिमा मज़ा व बिमा हुवा काइनुम बअदकुम, कि वो तुम्हें गुज़िश्ता की भी बातें बताते हैं और आइंदा का भी गैब बताते हैं। ये उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि वो गुज़िश्ता और आइंदा का तुम्हें गैब बताते हैं और अभी तू ईमान नहीं लाया। तंबीह थी उस चरवाहे को। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़कान अर्रजुलु यहूदिया, वो आदमी यहूदी था, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। उसे तंबीह कर दी इशारे इशारे में उस भेड़िए ने कि अभी तक तू ईमान नहीं लाया। वो गैब की खबरें देते हैं, गैब की बातें बताते हैं। तब उसने कहा, उसने बकरियों को वहीं छोड़ा और बकरियों को छोड़ छाड़ के
वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, मदीने शरीफ आ गया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा सरकार मैंने तो अरबी ज़बान में भेड़िए को बोलते सुना और उसने आपके बारे में बताया कि आप गुज़िश्ता और आइंदा का हाल बताते हैं सरकार, आप गुज़िश्ता की भी खबर देते हैं और आइंदा ज़माने की भी खबरें देते हैं। तब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको सुना और वो जो यहूदी था वो हुजूर पर ईमान ले आया, हुजूर पर ईमान ले आया। तब मेरे आका ने उसकी तस्दीक फरमाई और इरशाद फरमाया, ए चरवाए सुन ले, इन्नहा लअमारातुम बैन यदयी, ये तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, एक निशानी है। क़द औशका यख़रुज अर्रजुलु मिन बैतिही, करीब है कि ऐसा भी ज़माना आएगा कि आदमी अपने घर से जब निकलेगा फला यरजिअन्ना हत्ता युहद्दिसहु नालहु व सौतुहु बिमा अहदस अहलुहु बादा। फरमाया कि करीब है वो ज़माना कि आदमी अपने घर से निकलेगा तो जब तक उसके घर से बात नहीं होगी, हाथ का कोड़ा ये बताएगा कि तेरे घर में ये हो रहा है तो आदमी वापस आएगा, पैर की जूतियां बताएंगी कि तेरे घर में ये होगा तो वो घर वापस आएगा। ऐसा भी ज़माना आएगा। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर दी थी। आज हाथ के कोड़े से क्या मुराद है? ये मोबाइल इशारे इशारे में आज की खबर दी थी कि घर से जब फोन आएगा तो आदमी अपने घर को वापस चला जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने गैब का इल्म दिया और हम अहले सुन्नत का इस गैब पर ईमान है। नबी के गैब पर जोर से बोलो ईमान है, ईमान है। हमारा ईमान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, क़यामत तक की हर चीज़ जानते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। सरकार ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ और क़यामत तक जो दुनिया में होता रहेगा मैं उसको उसी तरह देखता रहूँगा जिस तरह अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। तो याद रखिए कि मेरे मुस्तफ़ा आज के इस जलसे को भी देख रहे हैं कि अटरिया में मेरे गुलाम जलसा कर रहे हैं और कौन सा गुलाम तकरीर कर रहा है वो सब देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कौन जलसे में मौजूद है और कौन जलसे से बाहर है। सब मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं कौन प्यार मोहब्बत से मेरी हदीसें सुन रहा है और कौन इधर उधर टहल रहा है। तो याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक की हर चीज़ को देख रहे हैं। अल्लाह पाक के हबीब को अल्लाह पाक ने ये सब कुछ इल्म अता फरमाया, ऐसी नज़र अता फरमाई कि मदीने शरीफ में रह के वो सारी कायनात का मुशाहदा। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी देर में आ जाएंगे? बात कर रहा हूँ, कहाँ गए? तो बस करो, ख़त्म करो तकरीर। जरा जल्दी कीजिए। ए बच्चे, ए बेटे, फिर बोला तुम अपने पास से दे रहे हो या किसी ने भेजा है? सिर्फ आपको इंतजार है, सलाम शुरू हो जाएगा। खाला ने भेजा तो ठीक है, नाबालिग का पैसा नहीं लेना चाहिए। हाँ बेशक बेशक।
तो माशाल्लाह क्या तकवा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो शेर नाज शरीफ की ओर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी आवाज़ वही है 50 साल पहले। मैं भी बहुत लंबा सफ़र के आ रहा हूँ, सफ़र करके आ रहा हूँ मालदा बंगाल से। तमन्ना थी कि कायदे से आपकी खिदमत कर दूँ। बहुत अच्छी अच्छी हदीसें मैं आपको सुनाता अगर माहौल न बिगड़ा होता। और ये कमेटी वालों ने ज़्यादा बिगाड़ा है माहौल। बिल्कुल सही है। ये वो मशवरा नहीं लिया और बात है, ये इस टाइम जो माहौल बिगाड़ा है वो आपकी कमेटी वालों ने बिगाड़ा है। वो नहीं जानते कि तकरीर की अहमियत क्या है, कुरान और हदीस की अहमियत क्या है। अरे पहले तो मुकर्रिरीन हदीसें सुनाते नहीं हैं। क्यों कारी यूसुफ साहब? जी जी इतने अच्छे आप इनामसर हैं माशाअल्लाह, जान डाल देते हैं इनामसरी में। पहले तो मुकर्रिरीन आजकल हदीसें सुनाते ही नहीं हैं। बेशक बिल्कुल सही फरमाया। सुनाते हैं। हमने अल्लाह के करम से आज 40-50 साल से हमने तकरीरें की हैं और हदीसें सुनाते हैं अल्लाह पाक के करम से, और लोगों को सुन के बहुत फ़ायदा होता है। तो वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी रही और मैंने दावत मंजूर की तो इंशाअल्लाह शुरू में तकरीर होगी और कायदे से। अरे हजरत की तकरीर हो रही है, तकरीर हो रही है, चमक नहीं रहा इस वक्त बात करने का है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपको सुना देंगे। चलिए मैं चंद अशार सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के आपको सुना दे। दिल से सुनेंगे इंशाअल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला